हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 7 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जो देखेगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। और आपको याद रखना है कि भारत में पहली मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी, तो ये कोलकाता में शुरू की गई थी। और अब कोलकाता में ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में। तो इसमें हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है और इसी टनल से ये मेट्रो ट्रेन गुजरेगी, इसलिए इसे अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहा गया है। दोस्तों, ये जो टनल बनाई गई है उसमें मेट्रो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी और यह ट्रेन इस टनल को 45 सेकेंड में पार कर लेगी। दोस्तों, टनल कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का एक पार्ट है जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर बनाया गया है उसी के अंतर्गत एक टनल बनाई गई है और इस टनल में मेट्रो सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला मजेरहाट खंड का भी उद्घाटन किया है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और यह सतह से 33 मीटर नीचे है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया था कोलकाता में और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच यह ट्रेन चली थी। पहला रेलवे पुल कौन है? दपुरी वियाडक्ट, जो कि मुंबई ठाणे रूट पर है। पहली रेलवे सुरंग कौन है? पारसिक सुरंग, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? कलकत्ता में। पहली कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी? 1986 में। कहाँ शुरू की गई थी? नई दिल्ली में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी से कुर्ला के बीच में। भारत का पहला केबल रेल पुल कौन है? अंजी ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, पहली भाप इंजन पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 15 अगस्त 1854 को। और ये किसके किसके बीच चलाई गई थी? हावड़ा और हुगली के बीच में। और इसने कितनी दूरी तय की थी? 38.62 किलोमीटर की। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो वो है मनोज यादव। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा के बारे में आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और रेल मंत्री को भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चैनल से आपको ऐड हो जाना है। जैसे ही आप ऐड होंगे तो आपको स्टडीकर से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगी। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा ई बुक की बात करें तो फरवरी माह के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केई पनयोर किस राज्य का 26वां जिला बना है?
आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन बना है? केई पनयोर। ठीक है, तो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। तो पेई पनयोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है और इसे निचले सुबनसिरी के क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया है। यानी कि निचले सुबनसिरी वाला जो क्षेत्र था उसके कई हिस्सों को अलग करके एक अलग जिला बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है केई पनयोर। दोस्तों, इस जिले का मुख्यालय टेर गैपिन सैम सार्थ होगा। यह जिला नीसी समुदाय के लोगों की मांग पर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीसी समुदाय के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं? वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप सबसे पहले देखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। राजधानी है इसकी ईटानगर और वर्तमान में गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनायक। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और पेमा खांडू की पार्टी का क्या नाम है? बीजेपी। ठीक है, बीजेपी पार्टी के हैं ये। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन या गयाल है। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश का। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल कौन है? द्रौपदी माला। राजकीय वृक्ष है होलांग। दोस्तों, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखिएगा। ठीक है, सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। तो जब सूर्य पूर्व से उगेगा तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ आएंगी? अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए इसे सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत का आर्किड स्टेट किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश का। यानी कि जो आर्किड के पौधे होते हैं वो ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोहित नदी किस राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा और पंगसो दर्रा ये सभी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बेसिक जानकारी है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, पहला ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसको सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो ये केरल सरकार के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगर आपसे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है सी स्पेस। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल सरकार के द्वारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी स्पेस। तो ओटीटी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के द्वारा केराली थिएटर में सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? केरल राज्य फिल्म विकास निगम के द्वारा। दोस्तों, ये जो केरल सरकार का सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म है इस पर लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इंटरटेनिंग कंटेंट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेट यानी प्रथम राज्य कौन रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पहले यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जाति जनगणना आयोजित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? असम। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। इसके अलावा चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक
लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, केरल की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। काफी इंपॉर्टेंट है ये। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ पर नेशनल पार्क हैं एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और मथिकेतन सोला। तो ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा विजयपुर, मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि गैल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, तो उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों, गैल की यह जो इकाई है ये मध्य प्रदेश के विजयपुर एलपीजी संयंत्र में स्थित है। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 2030 तक देश में लगभग 120 मिलियन पीएनजी कनेक्शन और लगभग 17,500 सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ पर बात हुई थी एलएनजी की। तो एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो एलएनजी प्राकृतिक गैस है जिसे ठंडा करने की प्रक्रिया के माध्यम से तरल अवस्था में बदला जाता है। यानी कि जो नेचुरल गैस होती है उसे जब ठंडा किया जाता है तो वो बन जाती है एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो एलएनजी कोयले की तुलना में 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, नेचुरल गैस से एलएनजी का निर्माण कैसे होता है? तो जब नेचुरल गैस को -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो वही नेचुरल गैस क्या बन जाती है? एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस -161 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में आ जाती है और वह एलएनजी बन जाती है। एलएनजी में 85 से 95% तक मीथेन होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसको स्थापित किया गया था 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके सीएमडी कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, गोवा में नेवल वॉर कॉलेज है, तो उसमें एक नया भवन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है चोल भवन। और ये जो चोल भवन नाम रखा गया है ये चोल राजवंश के नाम पर रखा गया है। चोल भवन के बारे में आप याद रखिएगा कि यह एक प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन है, यानी यहाँ से प्रशासन भी किया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हाल ही में निर्मित भवनों का उद्घाटन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कोलकाता में न्यू टाउन में पटसन भवन का उद्घाटन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पटसन भवन कहाँ है, तो ये है कोलकाता के न्यू टाउन में। और दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि 28 मई 2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर आप संसद भवन को देख सकते हैं। 2017 में मुंबई में देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन किया गया था। तो विदेश भवन कहाँ पर है? मुंबई में। इसके अलावा याद रखिएगा कि 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे में उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया था। तो उड़ान भवन कहाँ है? दिल्ली में। 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अगरतला में, और अगरतला को आप याद रखिएगा कि ये त्रिपुरा की कैपिटल है, तो वहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था।
और 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली के लुटियंस जोन में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इससे पहले कंपनी के द्वारा अपनी प्योर फॉर श्योर पहल और MAK लुब्रिकेंट्स के लिए क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए बात करते हैं बीपीसीएल की। तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे कब स्थापित किया गया था? 1976 में। और यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यानी PSU है। इसके द्वारा बीना, कोच्चि और मुंबई में रिफाइनरियों का संचालन किया जाता है। तो बीना कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के सागर में, और कोच्चि केरल में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो रिफाइनरी स्थापित की गई हैं उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बीपीसीएल के द्वारा किया जाता है। बीपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और MD हैं जी कृष्ण कुमार। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल में मिर्जापुर में जो पिंकी हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। विस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता के एम्बेसडर कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर में सुरेश रैना। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। हेनरी हॉर्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चेतन भगत। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन कौन बने हैं अभी हाल ही में? राजकुमार राव। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान के चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकॉन दिव्य कृति सिंह को बनाया गया था। और दिव्य कृति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा कि इनका संबंध घुड़सवारी से है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शाहरुख खान। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, आप इस योजना को कैसे याद रख सकते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बर्फ है यानी ठंडक है, और जहां पर ठंडक होगी वहां पर आपको सुख मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में भी सुख शब्द छिपा हुआ है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिसमें सुख की बात आए यानी कि जिस योजना में सुख शब्द छिपा हो वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक वजीफा दिया जाएगा, यानी कि हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। 18 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए मिलेंगे। तो ये किसने कहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। शिमला में विंटर कॉर्निवल का शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलेटी ट्यो किस देश के नए PM बने हैं? आंसर हो जाएगा तुवालू। तो तुवालू के अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फेलेटी ट्यो। और फेलेटी ट्यो के बारे में आप याद रखिएगा कि ये तुवालू के पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं। तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नॉमिनेशन हुआ था तो वो निर्विरोध नॉमिनेशन हुआ था। फेलेटी ट्यो से पहले कोशिया नतानो प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए दोस्तों, अब हम तुवालू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप तुवालू की लोकेशन देखिएगा। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड और ये है पपुआ न्यू गिनी, और इसी के पास स्थित है एक द्वीपों का समूह जिसका नाम है तुवालू। ठीक है, तो तुवालू की अगर हम बात करें तो ये ओशिनिया क्षेत्र में आता है। ये जो पार्ट है ना, ये ओशिनिया कहलाता है। तो ओशिनिया का पार्ट है कौन? तुवालू। और कैपिटल क्या है इसकी? फुनाफुटी। ऑफिशियल लैंग्वेज है तुवालुअन और इंग्लिश।
और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुअन डॉलर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसके बहुत पास में है इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी चलता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा दुबई में। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहली जेट सूट रेस क्या है, तो यहाँ पर आप पहले इस व्यक्ति को देखिएगा। ये व्यक्ति है, इसने एक सूट पहना हुआ है जिसमें इंजन लगा हुआ है। तो जैसे ये इंजन चालू करेगा तो ये ऊपर हवा में उड़ने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की रेस लगाई गई थी दुबई में, जिसे जेट सूट रेस कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो पायलट होते थे वो आयरन मैन की तरह सूट पहन करके उड़ते थे, इसलिए इसे जेट सूट रेस कहा गया है। इसको जीता किसने है? यूनाइटेड किंगडम के इस्सा कल्फोन ने। और दोस्तों, इस रेस का आयोजन दुबई के मरीना बीच पर किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में यूएई के अबू धाबी में दुबई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएई का पहला हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये अबू धाबी में बनाया गया है। यहाँ पर आप उस मंदिर को देख सकते हैं। और इस मंदिर को किसने बनाया है, यानी किस संस्था ने बनाया है? तो आपको याद रखना है BAPS संस्था ने बनाया है। उद्घाटन किसने किया था इसका? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत, कतर और तुर्की को सम्मानित अतिथि के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, तो उन्हें यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। भारत और यूएई की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि गेल का यूएई के साथ 10 वर्षों के लिए LNG समझौता हुआ है, यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का यूएई के साथ 10 वर्षों के लिए LNG समझौता हुआ है। भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा करके कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 6.8%। तो विश्व की एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज, तो उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है 2024 में वो 6.8% की दर से बढ़ेगी। पहले अनुमान लगाया था 6.1% का, लेकिन अब ये अनुमान बढ़ा करके 6.8% कर दिया है। इसके अलावा 2025 का भी अनुमान लगाया है। तो मूडीज का कहना यह है कि भारत की जो जीडीपी है 2025 में वो 6.4% की दर से बढ़ेगी। जीडीपी क्या होती है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा है या बुरा है, इसका आकलन करने के लिए जीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जीडीपी क्या होता है दोस्तों? तो जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिसार, हरियाणा में। बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन से। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। अदिति योजना की शुरुआत किसने की है? राजनाथ सिंह ने। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। इंदिरा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना में। चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, बिहार में। बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को। और टाइगर वुड्स किस खेल से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा कि ये गोल्फ से रिलेटेड है।
और ये किस देश के हैं? ये अमेरिका देश के हैं। डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 85 वर्ष से अधिक आयु निर्धारित की गई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के कुछ प्रमुख कृषि उत्पाद भारत और विश्व में प्रथम डिस्कस करेंगे। तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे विश्व में ब्राजील में और भारत में कर्नाटक में होता है। सूरजमुखी का यूक्रेन में और भारत में कर्नाटक में। ज्वार का अमेरिका में और भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कपास यानी कॉटन, तो कॉटन सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है? चाइना में। और भारत में कहाँ होता है? गुजरात में। बात करें अगर हम प्याज की, तो प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है चाइना में और भारत में महाराष्ट्र में। चाय का सबसे अधिक चीन में उत्पादन होता है और भारत में असम में। सोयाबीन का पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे अधिक उत्पादन होता है और भारत में मध्य प्रदेश में। दूध का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। और भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चीनी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। और भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि गंगा डॉल्फिन किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया था 2023 में? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। कई लोगों ने बहुत सारी एडिशनल जानकारी भी बताई है, तो आप कमेंट भी रीड करिएगा। कई बार आपको बहुत सारी जानकारी कमेंट में भी मिल जाती है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।